Hello and welcome friends, myself Ayush Sharma and in today's video I'll be teaching you about units and more precisely I should say physical units. So what are units? Units क्या होती हैं आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यूनिट समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हम पहले समझ लें कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मैटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो दैट मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। So mass is the a physical quantity. Mass is a physical quantity. मास जो हमारा एक है वो मैटर की प्रॉपर्टी होता है और मास हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं। मास को हम मेजर कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का कितना मास है, उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। और मास को मेजर किस में करते हैं आपको पता होगा शायद, या फिर ना पता हो तो हम अभी आगे सीखेंगे। किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स में हम मास को मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसको हम मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, उसको मेजर कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया हमारा मास। तो इस तरीके से जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं हम। एक तो होती है फंडामेंटल और बाकी सब होती हैं हमारी डेराइव्ड। फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोलते हैं। तो जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका मतलब ये फंडामेंटल है, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। बाकी सारी जो क्वांटिटीज होंगी वो इन पे बेस्ड होंगी। बाकी सारी जो कहते हैं ना फाउंडेशन है, जो क्वांटिटीज का फाउंडेशन है वो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो बेसिक क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी। और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के, इनके कॉम्बिनेशंस को, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को देखते हुए, इनके जो इनसे मिलके जो बनी है वो हमारी हो गई डेराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब इन्हीं से मिलके बनी है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज तो हमारी अब कितनी भी हो सकती हैं, इनके हम कितने भी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं पहले कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी क्या क्या है, फिर आएंगे यूनिट पे और फिर डिस्कस करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप जूनियर क्लासेस में हो, चाहे आप सीनियर क्लासेस में हो, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट क्यों ना हो। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यूनिट्स का कन्वर्जन। So these are our 7 fundamental quantities which are length, mass, time, current, amount of substance, luminous intensity and temperature. These are our 7 fundamental quantities. These are fundamental quantities. अब इससे आगे जो भी हमारी क्वांटिटीज आएंगी वो इन सब से मिलके बनी होंगी। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं फंडामेंटल में ले लेता हूं, मैंने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज ली, एक हो गई लेंथ और एक हो गई हमारी टाइम। इनको मैं लेता हूं। अब मैं एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, स्पीड। स्पीड को हम मेजर करते हैं ना, तो यानी ये फिजिकल क्वांटिटी हुई, फिजिकल क्वांटिटी हुई हमारी स्पीड। अच्छा, स्पीड का अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये होती है हमारी स्पीड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्टेंस एक्चुअल में होगा क्या? कोई भी हम डिस्टेंस लेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा? वो एक लेंथ होगी। वो डिस्टेंस जो भी लेंगे वो एक लेंथ होगी, एक लंबाई होगी, जो भी हम दूरी लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी ये क्या है हमारी डिस्टेंस? क्या है हमारी डिस्टेंस? हमारी एक्चुअल में तो लेंथ है।
यानी अगर हम ध्यान से देखें तो स्पीड हमारा क्या है, एक लेंथ है उसको हमने टाइम से डिवाइड किया हुआ है। तो यानी स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम अगर हमको पता हो तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड जो क्वांटिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं ये हमारी। स्पीड जो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस टाइप से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनसे मिलके हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज बनी होती हैं। ओके, तो ये तो अभी हमारी थोड़ी सी क्वांटिटीज के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, कि यूनिट क्या होती है। तो अभी हमने क्वांटिटीज के बारे में समझा। क्वांटिटीज क्या होती हैं, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं, मैटर की वो प्रॉपर्टी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन मेजर करेंगे अगर, तो मेजर करने के लिए हमें कुछ टर्म्स तो चाहिए ना। मेजर किस में करेंगे, किन में मेजर करेंगे, तो मेजर करने के लिए जो यूज करते हैं हम, वो होती हैं हमारी यूनिट्स। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को उसके यूनिट्स में मेजर करते हैं, यूनिट्स के टर्म्स में, उसके यूनिट्स के टर्म्स में मेजर करते हैं हम उसको। तो यूनिट को हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी है उस फंडामेंटल क्वांटिटी की जिसमें कि उस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। आइडेंटिटी मतलब हम यूनिट देख के बता सकते हैं कि यहां पे कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे कि अगर कहीं पे किलोग्राम है तो मैं देख के बता सकता हूं कि हाँ यहाँ पे मास के बारे में बात की गई है। अगर कहीं पे डिग्री सेल्सियस है तो मैं बता सकता हूं कि वो टेम्परेचर के बारे में कह रहा है हमसे, ठीक है। टेम्परेचर आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी हम यूनिट को देख के बता सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी वहां पे बात की गई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यूनिट्स। अब इसी तरीके से यूनिट्स भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की अलग यूनिट्स होती हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज की अलग यूनिट्स हो जाती हैं। तो आपके सामने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और बाकी इनकी यूनिट आपके सामने है, ठीक है। आप देख सकते हैं लेंथ की हमारी मीटर है, टाइम की हमारी सेकंड है, मास की हमारी किलोग्राम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हमारी मोल है, टेम्परेचर की हमारी केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हमारी कैंडेला है और इलेक्ट्रिक करंट की हमारी एम्पियर है। तो ये हमारी यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उनकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके साथ में उनकी यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, यूनिट हर जगह के हिसाब से क्या था कि जो यूनिट का सिस्टम था वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे इन्वेंट हुआ। हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से अपना यूनिट का सिस्टम बना लिया। तो यूनिट के हमारे पास कई सारे सिस्टम्स हो जाते हैं, जैसे एफपीएस सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं हमारे, एफपीएस होता है एक होता है एमकेएस, ठीक है, और एक होता है हमारा सीजीएस। तो ये सिस्टम क्या होते हैं, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस का मतलब क्या है हमारा, फुट पाउंड और सेकंड। एमकेएस का मतलब क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो एक ऐसा, ये इस सिस्टम में क्या होता था, हम लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को हम पाउंड में मेजर करते थे और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते थे, ठीक है। इस सिस्टम में क्या हुआ, हमने लेंथ को मीटर में मेजर किया, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। यहां पे लेंथ को सेंटीमीटर्स में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम्स थे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग सिस्टम थे। अब मान लेते हैं एक कंट्री ए है जहां पे ये वाला सिस्टम काम करता है, दूसरी कंट्री है बी जहां पे ये वाला सिस्टम काम करता है, ठीक है। अगर ए कंट्री का कोई इंसान जाता है और बी कंट्री का कोई इंसान जाता है और वो दोनों आपस में मिलते हैं, जाके आपस में जाके कन्वर्सेशन अगर वो करते हैं, तो कन्वर्सेशन वो किस यूनिट को यूज करेंगे, भाई ये जो इंसान है ये अपनी यूनिट यूज करेगा और ये वाला इंसान अपनी यूनिट्स को यूज करेगा। तो यानी इस इंसान की जो यूनिट्स हैं, ए जगह से जो आया वो बी वाले को नहीं पता कि बी वाले को ये वाली यूनिट, ये वाला जो बी प्लेस से आया हुआ इंसान है ये वाला, इसको इन यूनिट्स के बारे में नहीं पता, और ये ए वाला जो इंसान है इसको इन यूनिट्स के बारे में नहीं पता। तो इनके बीच का कम्युनिकेशन होगा कैसे, इनके बीच का कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो इसलिए एक हमने यूनिवर्सली, एक पूरे इंटरनेशनली हमने एक सिस्टम बनाया यूनिट्स का जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम।
SI सिस्टम, SI सिस्टम जो कि पूरे वर्ल्ड में माना जाएगा। एक ऐसा हमने सिस्टम बनाया, कॉमन सिस्टम, जिसको कि सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो A जगह पे रहता हो चाहे वो B जगह पे रहता हो, वो सिस्टम सबको मानना पड़ेगा। एक हमने ऐसा सिस्टम बनाया SI सिस्टम, जिससे कि इस टाइप की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो SI सिस्टम ऐसा है जिसको हम मेनली प्रेफर करते हैं जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो हम जो यूनिट्स यूज करते हैं, जो क्वांटिटीज यूज करते हैं, वो यूनिट्स हम SI यूनिट वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने अभी यूनिट्स देखी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ये सारी इनकी SI यूनिट्स थी। तो SI यूनिट्स हमने देख ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनकी और यूनिट्स नहीं हो सकती, और भी यूनिट्स हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा मास की हमारी यूनिट तो किलोग्राम है SI यूनिट, लेकिन मास को तो हम ग्राम्स में भी मेजर करते हैं, पाउंड में भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो यानी अब हमें जरूरत है यूनिट्स का कन्वर्जन करने की, कि अगर हमें किलोग्राम में दिया हुआ है मास, तो उसको हम पाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर लेंथ हमको क्या कहते हैं सेंटीमीटर में दी हुई है, उसको हम फुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये यहाँ पे अब मैंने कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स लिखे हुए हैं। कन्वर्जन फैक्टर मतलब एक यूनिट दूसरे यूनिट के टर्म्स में कितना होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने मास का लिखा है सबसे पहले, तो आप देख रहे हैं कि 1 kg जो है 1000 ग्राम्स के बराबर है। इस तरीके से ये आपका पूरा कन्वर्जन फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये हो गए आपके मास के, ये आपके आ गए लेंथ के कन्वर्जन फैक्टर्स। इस तरीके से अलग अलग यूनिट के कन्वर्जन फैक्टर्स आप देख सकते हैं। ये यहां पे लिखे हुए अलग अलग यूनिट्स के हमारे कन्वर्जन फैक्टर्स, प्रेशर। तो इन कन्वर्जन फैक्टर्स को आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको यूनिट्स के कन्वर्जन में आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको ये सब याद होने चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं, थोड़े से मैं बताता हूं कि यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। एक तो मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा। एक तो मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि उसके मेन पूरा मेथड क्या होता है, जिससे आप कॉम्प्लेक्स यूनिट जो होती हैं, जो डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, उन डेराइव्ड यूनिट्स में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। एक तो मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा जो कि थोड़ा लेंथी मेथड भी है, और फिर लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा चार्ट टाइप का बना के दिखा दूंगा, जो कि मैं एक यूनिट के लिए बताऊंगा, बाकी सारे यूनिट्स के लिए आप बना रहे होंगे, और फिर उस चार्ट की मदद से आप बहुत ही क्विकली उन यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूं डेंसिटी का। डेंसिटी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो डेंसिटी का मैंने एग्जांपल लिया, तो डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होती है हमारी डेंसिटी। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो गई हमारी डेंसिटी। अच्छा, तो यानी अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। तो यूनिट्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, जो एसआई यूनिट है, वो एसआई यूनिट क्या होगी, क्या होगा, इसकी एसआई यूनिट डिवाइडेड बाय इसकी एसआई यूनिट। तो हमने अभी अभी देखा मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, हमारी किलोग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, तो ये तो हो गई एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या निकल गई, केजी मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये हो गई हमारी एसआई यूनिट किसकी, डेंसिटी की। अब मैं कहता हूं कि मुझे डेंसिटी की जो यूनिट है वो मुझे चाहिए केजी पर लीटर। केजी पर लीटर चाहिए मुझे, सॉरी, केजी पर लीटर चाहिए मुझे अब डेंसिटी की जो यूनिट है। ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, यानी हमें क्या कन्वर्जन करना है, यहां पे कन्वर्जन देखते हैं। हमें करना है केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर लीटर में, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो केजी तो दोनों में सेम है, हमें मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है।
ओके, तो अब आप कुछ आइडिया सोच, अब आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपको बस इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे, पहले हम उठाएंगे जो यूनिट हमारे पास पहले से है, यानी केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास पहले से गिवन है हमको। अच्छा, हमको एक बात पता है कि 1 लीटर जो होता है वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्या होता है, तो 1 डेसीमीटर जो होता है वो होता है 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर। 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर, या फिर मैं लिख सकता हूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अच्छा, तो ये मीटर क्यूब है, तो इस मीटर क्यूब को मैं ब्रेक करके क्या लिखूंगा यहाँ पे, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी सेम चीज और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद में ये जो नीचे वाले मीटर क्यूब हैं, चलो पहले एक काम करते हैं। अब मुझे दिख रहा है ये वाला, अब मैं क्या करूंगा, वैसे ये करने की यहां पे जरूरत नहीं थी, चलिए मैं इसको फालतू में लंबा क्यों करें, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूं। मुझे पता है कि 1 मीटर जो है वो 10 डेकामीटर डेसीमीटर के बराबर है, सॉरी डेका नहीं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो इस मीटर की जगह पे मैं 10 डेसीमीटर लिख सकता हूं। इस मीटर की जगह मैंने 10 डेसीमीटर लिख लिया, इस वाले मीटर की जगह भी मैंने 10 डेसीमीटर लिख लिया, और इस वाले मीटर की जगह पे भी मैंने 10 डेसीमीटर लिख लिया। जितने भी हमारे मीटर थे इनकी जगह पे मैंने 10 डेसीमीटर लिख दिया। इसको मैं थोड़ा क्लीन लिख देता हूं दोबारा से। तो यहां पे हमारे पास क्या था, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब है यहाँ पे, तो यानी यहां पे हमने क्या लिख लिया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, केजी डिवाइडेड बाय, अब इस मीटर की जगह पे मैं 10 डेसीमीटर लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा 10 डेसीमीटर, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, इस वाले मीटर की जगह पे भी मैं 10 डेसीमीटर लिख सकता हूं, क्योंकि मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर है। 10 डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ये वाला मीटर, यानी 10 डेसीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, केजी डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये तो हो गया हमारा 1000, और डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाय डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाय डेसीमीटर, ये हो गया हमारा डेसीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा डेसीमीटर क्यूब। तो अब मुझे पता है कि ये डेसीमीटर क्यूब जो है ये बराबर है हमारा लीटर के। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी इस डेसीमीटर क्यूब की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे डेसीमीटर क्यूब की जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं लीटर, यानी ये आ गया केजी डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, यानी यहां से मुझे पता चला कि केजी अपॉन मीटर क्यूब इज इक्वल टू केजी डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स, डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। या फिर मैं इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखूं तो कहां पे लिख सकते हैं हम इसको मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छे तरीके से। ये हमारा यहां से क्या लिख सकते हैं हम, केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000, और क्या आ गई हमारी यूनिट, क्या होगी, केजी पर लीटर, केजी पर लीटर। तो ये हमने इस यूनिट से इस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे अगर मान लेते हैं हमको दिया हुआ था 2 केजी पर मीटर क्यूब, 2 केजी पर मीटर क्यूब, उससे हमें इसमें कन्वर्ट करना था, तो अब हम इसमें कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, 2 केजी पर मीटर क्यूब था, तो यहां पे आके क्या हो जाएगा, 2/1000 केजी पर लीटर, 2/1000 मतलब 1/500,
यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे 2 होता, 2 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, यहाँ पे 2 आ जाता, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आ जाता, तो 2/1000 kg पर लीटर, और ये क्या हो जाता फिर 1/500 kg पर लीटर। हमने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, यूनिट थी हमारे पास kg पर मीटर क्यों, उसको हमने kg पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा यूनिट का कन्वर्जन होगा, इस तरीके से हम यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब हम एग्जांपल लेते हैं स्पीड का, स्पीड का एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल, स्पीड, स्पीड, ठीक है। अब स्पीड मान लेते हैं, हमको दी हुई है किलोमीटर पर आवर। स्पीड का पहले तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस हमारी होती तो एक लेंथ है, डिस्टेंस हमारी एक्चुअल में तो एक लेंथ होती है हमारी, जो डिस्टेंस होती है, तो यानी डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो लेंथ की यूनिट होगी। तो मैंने यहाँ पे यूनिट मान लेता, मैं यूज कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर। लेंथ के लिए मैंने यूनिट यूज की किलोमीटर, और टाइम के लिए मैंने यूनिट यूज की आर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर यूनिट, ये हम जो कॉमनली यूज भी करते हैं हम किलोमीटर पर आवर को। लेकिन किलोमीटर पर आवर इसकी ऐसा यूनिट तो नहीं है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए थी, इसकी ऐसा यूनिट डिवाइड बाय इसकी ऐसा यूनिट, यानी डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है हमारी सेकंड। तो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए थी, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, इस यूनिट को मुझे कन्वर्ट किस में करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है मुझे इसको। तो यानी मुझे क्या कन्वर्जन चाहिए यहाँ पे, मुझे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मुझे कन्वर्जन करना है। तो करते हैं इस कन्वर्जन को। तो पहले लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मैंने वो लिखा जो मेरे पास गिवन था, ठीक है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को, अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें पता है, जैसे कि 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको यूनिट का कन्वर्जन करना है तो आपको कन्वर्जन फैक्टर्स पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी जो कन्वर्जन फैक्टर्स बताए थे, तो ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे यूनिट्स का कन्वर्जन। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 आवर जो होता है, 1 आवर जो होता है इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर में होती है हमारी 60 मिनट, 1 आवर में हमारी 60 मिनट्स होती हैं, और 1 मिनट में हमारी कितनी होती है, 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट में हमारी 60 सेकंड्स होती हैं। हमें क्या चाहिए, आर से सेकंड में, तो 1 आवर में हमारी हो जाती हैं 3600 सेकंड्स। 1 आवर में हमारी 3600 सेकंड्स हो जाती हैं, ठीक है। तो वही करते हैं जो हमने पहले किया था। यहां पे मैं क्या करूंगा, किलोमीटर की जगह पे मैं लिख लूंगा 1000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो किलोमीटर की जगह मैंने लिख लिया 1000 मीटर डिवाइडेड बाय, आर की जगह मैं क्या लिख लूंगा, 1 आवर मुझे पता है 3600 सेकंड्स के बराबर है, तो यहां पे मैं ये लिख लेता हूं 3600 सेकंड्स, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि ये किलोमीटर पर आवर है, और यहां पे मीटर पर सेकंड जैसी चीज बन गई है। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई कर लूं तो यहां पे मुझे कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएगा, जिससे कि मैं इनमें कन्वर्जन कर सकता हूं इन यूनिट्स में, ठीक है। तो देखते हैं, तो 0 से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको अगर इससे कैंसिल करते हैं तो ये, मैं 2 से कैंसिल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18। तो यानी यहां से मुझे पता चला कि किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये मुझे यूनिट्स, अब मैंने क्या किया, यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा यूनिट का कन्वर्जन यहां पे हो गया।
फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनके कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होने चाहिए, उनका यूज करके जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इनमें कई सारी यूनिट्स आ जाती हैं, उनके आप यूनिट्स के कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्जन यहाँ पे कर लिया। अगर यहाँ पे मुझे 10 किलोमीटर पर आवर दिया होता, 10 किलोमीटर पर आवर दिया होता, तो उस 10 किलोमीटर पर आवर में मैं इसका डिवाइड कर देता, क्योंकि यहां पे जब ये आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इसका। यहां पे जब इसको मैं इधर इज इक्वल टू के इस साइड लेके आऊंगा तब यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू के जब मैं इस साइड लेके आऊंगा तब इसका रेसिप्रोकल आके यहां मल्टीप्लाई होगा। तो ये सब तो बेसिक मैथ है, आपको पता होनी चाहिए। मेन चीज है हमको कन्वर्जन फैक्टर यहां पे ये मिल गया 5/18 का। तो इस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने एक और एग्जांपल देख लिया स्पीड का। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, एक मैं चार्ट जैसा यहाँ पे बनाऊंगा, जो मैं एक यूनिट के लिए मैं बनाऊंगा, बाकी सारी यूनिट्स के लिए आप अपने पास बना के रख सकते हैं, जिनको कि अगर आप एक तो इनको चार्ट जैसा होगा तो इनको याद करना आसान होगा, और इनकी मदद से आप डायरेक्टली यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूं यूनिट मास, मास को यूज कर रहा हूं मैं, मास जो हमारी क्वांटिटी है। तो मास की एक यूनिट मुझे पता है, एक यूनिट होती है टन। ठीक है, एक यूनिट है हमारी केजी और एक यूनिट है हमारी ग्राम्स। मैंने 3 यूनिट ले ली मास की अलग अलग, टन्स, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो ये मैंने यूनिट्स ले ली, इनके ऊपर मैं बना देता हूं ऐसा बॉक्स जैसा। इनके ऊपर कुछ ऐसा बॉक्स जैसा बना देते हैं। ये मैंने किया। ठीक है, अब देखते हैं। अब मुझे पता है कि 1 टन जो होता है इज इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम के। 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। ठीक है, तो यानी अगर मुझे 1 टन दिया होता है 1000 किलोग्राम है, यानी यहां पे अगर यहां पे 2 टन होता, अगर यहां पे 2 टन होता तो मुझे पता चल जाता कि यानी यहां पे 2000 हमारे किलोग्राम्स हैं, यानी जितना यहां पे टन है उसमें अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो उतना हमारा केजी है। ये बात ध्यान से सुनिए आपने, जितना यहां पे टन्स में है उसमें मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो उतना हमारा वो केजी में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 टन होता तो ये 3000 केजी हो जाता। ठीक है ना, तो यानी टन से अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो हमें इस रास्ते पे अगर जाना है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है अगर हमें इस रास्ते पे चलना है तो। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा 1 केजी है इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो यानी अगर हमें यहां से अब यहां जाना है तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हमें अब उल्टे रास्ते पे आना है, यानी ग्राम से अब हमें किलोग्राम में आना है, तो इधर से इधर जाते हुए मल्टीप्लाई किया था, वापस जब आएंगे तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1000। और जब हम इसी तरीके से यहां से यहां आएंगे तब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। तो इस टाइप के अगर आप चार्ट जैसे बना लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां से कन्वर्जन का याद करना कितना आसान हो गया। अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तब तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से आपको डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन आप याद कर सकते हैं। अब आपको यहां से क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर आपको टन से ग्राम में कन्वर्ट करना है, टन से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 बार 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 बार 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यानी इस चार्ट को मैं देख के बता सकता हूं कि 1 टन जो है
वो किसके बराबर होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम्स के, इतने ग्राम्स के बराबर होगा जो हमारा 1 टन होगा। ये मैंने क्या लिखा है, ये 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000 है ये, ठीक है। 1 लिखा और जितने जीरो थे वो जीरो लगा दिए, ठीक है। तो 1 टन इज इक्वल टू इतने ग्राम्स आ गए, 10⁻⁶ ग्राम्स, ठीक है। तो इसको मैं देख के ही बता सकता हूं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लेंथ के लिए बना सकते हैं, आप टाइम के लिए बना सकते हैं, ठीक है। टाइम के लिए बना के दिखा दूं, टाइम के लिए बना के दिखा देता हूं। टाइम के लिए बना लेते हैं इसी टाइप का हम, इसी टाइप का डेराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी बना सकते हैं। तो वो आपका होमवर्क है आपके, आप कितने ज्यादा चार्ट्स बना सकते हैं इस टाइप के। चार्ट मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको चार्ट पेपर पे बनाएं या किसी पेज पे बनाएं, अपने माइंड में आपको बना के रखना है। ये चीज आपको अपने माइंड में होनी चाहिए। ये पिक्चर जो बनी थी, ये पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस टाइप से हम इस टाइप से इस रास्ते पे जाते थे तो ये करते थे, इस रास्ते पे जाते थे तो ये करते थे, फिर उल्टे रास्ते पे आते थे तो डिवाइड, फिर उल्टे रास्ते पे डिवाइड। तो वो आपको पूरा अपने माइंड में आपको याद होना चाहिए। तो अब देखते हैं टाइम के लिए। तो टाइम की मैं यूनिट से लिखता हूं आर, मिनट और सेकंड, आर मिनट एंड सेकंड, ठीक है। इनके ऊपर बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स नहीं सर्कल, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, मुझे पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। यानी 2 आवर अगर होगा तो 120 मिनट, 3 आवर होगा तो 180 मिनट। यानी जितना यहाँ पे आर है मिनट में हम उसी का उसमें 60 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मिनट में हम उसका 60 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे कि अगर 2 आवर होता तो हम क्या करते, 2 इंटू 60 मिनट, जितना आर था उसमें हमने 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 आवर होता तो हम क्या करते, 3 इंटू 60 मिनट। तो यहाँ पे जितना आर था उसमें हमने 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी इस रास्ते पे जब हम जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर बदल गया, पहले हम 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर यूनिट हर क्वांटिटी के लिए कन्वर्जन फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम मिनट से सेकंड में जाएंगे तब भी हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम इधर जाएंगे तो ये यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। तो यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब हम उल्टे रास्ते पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। ऐसे जब हम इधर आएंगे तो डिवाइड बाय 60, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमने टाइम के लिए बना लिया यहाँ पे। ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई, कौन सी क्वांटिटी है, टाइम। ये हमने टाइम के लिए बना लिया यहाँ पे। तो यहां से अब आप देख के बता सकते हैं कि अगर मुझे सेकंड से आर में कन्वर्ट करना है, सेकंड से आर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 बार मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 बार मैं डिवाइड कर रहा हूं 60 से। यानी यहां पे है आर और यहां पे है हमारा सेकंड, यहां पे हमारा आर है और यहां पे सेकंड है। तो सेकंड से अगर मुझे 1 सेकंड को देखना है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है आर में, तो आर में मैं क्या करूंगा, 2 बार डिवाइड करूंगा 60 से, 2 बार 60 से डिवाइड करूंगा मैं। तो यानी 60 इंटू 60 यहां पे कितना हो जाएगा, 3600। तो यानी ये मुझे यहां पे कन्वर्जन मिल गया, हो गया। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 आर बाय 1 बाय, या फिर यहां पे ऐसे लिख लेता हूं ना, 1 बाय 36 और आर को यहां लिखता हूं। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 बाय 3600 आवर्स। तो ये यहां पे मैंने कन्वर्जन देख लिया, ठीक है। 3600 को इधर ले आऊंगा 3600 को, तो मुझे यहाँ पे एक और ये वाला कन्वर्जन मिल जाएगा, मतलब इधर वाला ऊपर वाला जो रास्ता है। तो ये हो जाएगा 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। यहां से भी आप देख सकते हैं, अगर मुझे आर से सेकंड में जाना है तो मुझे 2 बार 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार 60 का मल्टीप्लाई यानी 3600 का मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमने टाइम की यूनिट्स का कन्वर्जन देख लिया। इस तरीके से आप लेंथ का बना सकते हैं, डेंसिटी का बना सकते हैं, स्पीड का बना सकते हैं, एक्सेलरेशन का बना सकते हैं, प्रेशर का बना सकते हैं,
जितनी भी आपको क्वांटिटीज चाहिए, जितनी भी आपको जरूरत है, उन सारी क्वांटिटीज के लिए आप ऐसा अपने दिमाग में बना के रख सकते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। इसकी आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और ये टॉपिक साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एक जूनियर क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीनियर क्लास में हो, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप अगर कहीं पे बाहर भी जाते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्जन की तो हर जगह जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यूनिट्स तो हर जगह यूज हो रही है। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, उनको भी ये नॉलेज पहुंचाएं उन तक भी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी टाइप के अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।